एशिया कप 2025 का T20 फॉर्मेट में होगा और उसको इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया के अंदर इंडिया का पेंडिंग है पाकिस्तान आना। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो क्या फिर पाकिस्तान इंडिया जाएगा? एक जगह जहां भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है, जे शाह हैं, उनके लिए ये खबर खुशी तो है ही, लेकिन अब उन पे एक बम बन के गिरा है, एटम बम कहूंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब एक जवाब पैदा हो चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आता कि हमने ना T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे और ना ही 2025 में एशिया कप 2025 के लिए भारत में जाएंगे। अगर बिल फर्ज हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है आईसीसी का इवेंट, तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, एशिया कप जो है ना एसीसी का, वो भी फिर जिसको कहते हैं यूएई के अंदर होगा, इंडिया के अंदर होता नजर नहीं आ रहा। अगर खुदा ना खासा भारत नहीं आता, फिर जो एशिया कप है 2025 उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, उसके ऊपर 100% है कि पाकिस्तान फिर भारत नहीं जाएगा। मगर प्रॉब्लम होगा कि फिर वर्ल्ड कप भी भारत के अंदर है 2027 वाला, फिर क्या होगा? तो अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आया तो ही पाकिस्तान जाएगा उधर T20 वर्ल्ड कप खेलने और एशिया कप खेलने। और अगर पाकिस्तान नहीं होता एशिया कप में तो उसका कितना नुकसान है इंडिया को, बीसीसीआई को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जाके एसीसी से पूछ सकता है कि भाई साहब आपने किससे पूछ के मेजबानी भारत को दी है, हमें मंजूर नहीं है, आप मेजबानी किसी और को दें, या अगर आपने होस्टिंग इंडिया से करवानी ही है तो हम इंडिया में जाके मैचेस नहीं खेलेंगे। अब इंडिया के पास कोई जवाब पैदा नहीं होता कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान नहीं आते तो पाकिस्तान जो है 2 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और इसका जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ भारत को होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी पहले है, उसके बाद एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप है। तो यहाँ पे भारत को इसको कहते हैं ना, थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगले 2 जिसको कहते हैं ना बड़े मुकाबले फिर इंडिया के अंदर ही है, आ जाए खेलने। हर जगह पर सिक्योरिटी के मसाइल भी होते हैं। व्हेनेवर इट कम्स टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर एक इशू रेज हो जाता है कि जी सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, हमें फलां मसाइल हैं, हमें सियासी मसाइल हैं। तो डोंट यू थिंक सो कि हमें थोड़ी सी मजबूती की ज़रूरत है, हमें अपना मेयार बुलंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो सपोर्ट कर रहा है हमें उसको देखना है। अगर इंग्लैंड ने हमें सपोर्ट किया, अफगानिस्तान ने कहा है कि वो आने को तैयार है, बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जो कह रहे हैं कि उनको कोई एतराज़ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता खबरें सामने आने लग भी जाएंगी मज़ीद। सो डू यू थिंक वी शुड बी कंसिस्टेंट ऑन दैट कि वी आर होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, इसने पूरे पाकिस्तानियों को जुमा के रख दिया भाई, खुशी से वो झूम उठे। वो जो होपलेस लग रहे थे कि भाई इंडिया कैसे पाकिस्तान आएगा, क्या बनेगा इंडिया का, ना उम्मीदी सी देख रही थी, उनके चेहरे पे खुशियां आ गई हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें आ गई हैं। फाइनली उनको कुछ मिल गया है जिसकी वजह से वो बीसीसीआई को ब्लैकमेल कर सकते हैं इंडियन टीम के पाकिस्तान को आने को लेके चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। जो आज होस्टिंग का अनाउंसमेंट हुई है एशिया कप 2025 की, तो उसको लेके पाकिस्तान में बड़ी खुशी पाई जा रही है और एक टूल के तौर पे प्लानिंग की जा रही है यूज करने। फिर मेरा हम वही सवाल दोहरा रहे हैं जो हमारा, जिसके पास जो है वो ऑथेंटिक जवाब नहीं है। देखिए, आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, जो बीसीसीआई है, उसने अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया, लेकिन वो अपने जो अनऑफिशियल उनके जो तर्जुमान हैं लाइक हरभजन सिंह और जो दीगर उनके खिलाड़ी हैं, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे लगता तो बज़ाहिर नहीं है कि इंडिया आएगा। लेकिन आप देखें, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौकफ पर कायम रहेगा, अपना मौकफ सख्त अपनाएगा जिस तरह रमीज राजा ने अपनाया था, उसके बाद जो है वो आपकी कुछ क्रिकेट बहाल हो सकती है। दोस्तों, तो आज की बहुत बड़ी न्यूज, हाँ, एशिया कप 2025 और यशस्वी जायसवाल का बेसबॉल। एशिया कप 2025 इंडिया में होगा। अब इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी या नहीं अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जाएगी एशिया कप खेलने इंडिया में। इंडिया बुला रहा है पाकिस्तान को एशिया कप में। 2 मैचेस पाकिस्तान के होंगे इंडिया के साथ, इंडिया के मैदानों में। हाँ, बहुत बड़ी ये न्यूज है दोस्तों। 2025 के एशिया कप की मेजबानी जो है वो इंडिया को मिल चुकी है और ये इंडिया में खेला जाएगा। और 2027 का जो एशिया कप है उसकी मेजबानी जो है वो बांग्लादेश को मिल चुकी है। लेकिन फर्क इतना है कि 2025 में जो एशिया कप इंडिया में खेला जाएगा ना, वो T20 फॉर्मेट में होगा, और 2027 में जो बांग्लादेश में खेला जाएगा वो जो है वो ODI फॉर्मेट में होगा। अब एशिया कप 2025 में खेला जाएगा और आपको ये भी मालूम है कि 2025 में जो है चैंपियन ट्रॉफी भी खेली जाएगी जिसका होस्ट पाकिस्तान है। और चैंपियन ट्रॉफी इस टाइम एक कंट्रोवर्शियल जो है टॉपिक बना हुआ है, और एक कंट्रोवर्शियल इवेंट इसको कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आके खेलने से फिलहाल इनकार किया हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि
कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता है, क्या एशिया कप में पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाके खेलेगी? अब बात यह है कि चैंपियन ट्रॉफी और एशिया कप को कंपेयर किया जाएगा ना, तो चैंपियन ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है एशिया कप से, ठीक है। और आपको यह भी बताता चलूं कि जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है ना, वो एशिया कप से पहले जो खेली जाएगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी होगी जो पाकिस्तान में होगी, उसके बाद जो एशिया कप होगा जो इंडिया में खेला जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि क्या जो है वो इंडिया अगर चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता, तो क्या पीसीबी एशिया कप में अपनी टीम इंडिया में भेजेगा? अब कल से लेके एक ट्रेंड चल रहा है भाई, और उसमें जो बातें हो रही हैं कि बल्कि इतना ज़्यादा इसको जो है वो हाइप दी जा रही है कि अब जो है बीसीसीआई फंस चुका है भाई। अब बीसीसीआई के पास पाकिस्तान में आके खेलने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर जो है वो पाकिस्तान में इंडिया की टीम नहीं आएगी तो एशिया कप में पाकिस्तान भी अपनी टीम इंडिया में नहीं भेजेगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि एशिया कप से बड़ा इवेंट जो होता है ना, वो क्या होता है? वर्ल्ड कप होता है। इससे पहले जो धमकी चल रही है, जो पीसीबी बीसीसीआई से कह रहा है, वो तो ये कह रहा है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है भाई, वो इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट करना है। अगर इंडिया ने अपनी टीम चैंपियन ट्रॉफी में ना भेजी तो हम जो है वो एशिया बल्कि जो है वर्ल्ड कप जो T20 होगा उसमें इंडिया में अपनी टीम नहीं भेजेंगे। तो अगर इंडिया ने वो पिघलना हो ना कि भाई जान जो है वो हम नहीं भेजेंगे, अगर पाकिस्तान भी नहीं आएगा, फिर वो वर्ल्ड कप के मुद्दे पे, वर्ल्ड कप वाला जो टॉपिक है ना, उस पर वो पिघल सकता है। लेकिन एशिया कप इतना बड़ा इवेंट नहीं है। अब सवाल यही है कि क्या अगर जो है वो इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आती, तो क्या पीसीबी एशिया कप 2025 जो इंडिया में खेला जाएगा उसमें टीम भेजेगा? और जो वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में खेला जाएगा, क्या उसमें पीसीबी अपनी टीम भेजेगा? 2025 का T20 फॉर्मेट में होगा और उसको इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया के अंदर इंडिया का पेंडिंग है पाकिस्तान आना। इंडिया इस टाइम वाहिद अकेला होस्ट है एशिया कप का जो 2025 में होना है, ठीक हो गया। और इंडिया चाहेगा कि पूरा एशिया कप वही होस्ट करे। अब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि 2025 में ही है, साल के शुरू में फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है और उसके बाद एशिया कप होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो क्या फिर पाकिस्तान इंडिया जाएगा? देखें, इट्स गिव एंड टेक। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया आगे, पाकिस्तान इंडिया जाके खेल आया, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा है कि 25 में इंडिया आके खेले पाकिस्तान के अंदर। तो अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आया तो ही पाकिस्तान जाएगा उधर T20 वर्ल्ड कप खेलने और एशिया कप खेलने। और अगर पाकिस्तान नहीं होता एशिया कप में तो उसका कितना नुकसान है इंडिया को, बीसीसीआई को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत की जानिब से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अगर इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आना तो बेशक ना आए। अब पाकिस्तान को न पहले मसला था, अब तो और ज़्यादा मसला नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारत को होस्टिंग दे दी है एशिया कप 2025 की। ये खबर जहां इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। एक जगह जहां भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है, जेशा है, उनके लिए ये खबर खुशी तो है ही, लेकिन अब उन पे एक बम बन के गिरा है। एटम बम कहूँगी कि उन पे ये एटम बम बन के गिर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब एक जवाब पैदा हो चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आता, तो हम तो पहले कह रहे थे कि हमने T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाना, तो अब तो ये भी जवाब पैदा हो चुका है कि हमने ना T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे और ना ही 2025 में एशिया कप 2025 के लिए भारत में जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस आ चुका है कि भारत को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, और अगर भारत नहीं आता तो इसमें नुकसान किसका होगा? ऑफ कोर्स भारत का होगा, क्योंकि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ईंट का जवाब पत्थर से देगा। बहुत मनमानियां कर ली भारत ने कि जब जो चाहा अपनी मर्जी करवा ली और न्यूट्रल वेन्यूज पे भी करवा लिए मैचेस। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जाके एसीसी से पूछ सकता है कि भाई साहब आपने किससे पूछ के मेज़बानी भारत को दी है, हमें मंजूर नहीं है, आप मेज़बानी किसी और को दें, या अगर आपने होस्टिंग इंडिया से करवानी ही है तो हम इंडिया में जाके मैचेस नहीं खेलेंगे। हमारे लिए या तो आप हाइब्रिड मॉडल बनाएं या न्यूट्रल वेन्यूज पे रख के आप मैचेस हमारे करवाएं। अगर तब भी नहीं करवाना तो हमारे बिना आप अगर मैचेस करवा सकते हैं, एशिया कप करवा सकते हैं तो करवा लें। बेशक एसीसी के सदर जो हैं वो जेशा हैं, लेकिन अब जो है पाकिस्तान
कहते ना बिल्कुल एक ज़्यादा उछल के उनके सामने जाएगा कि भाई बताओ अब मुकाबला करो, क्योंकि भारत ने हमेशा भरपूर ये कोशिश की कि हम इन पे हावी रहें, लेकिन इस टाइम जो इंडिया की जो कुंडली है ना वो उनका साथ नहीं दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया को अच्छा खासा फंसा दिया है। इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है सर से पांव तक दलदल में फंस चुका है, और जो इसमें नुकसान अगर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होगा कि क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप ये करवा सकते हैं। अगर करवाना है तो करवा के देख लो। जहां इतनी बातें की जाती हैं कि भारत नहीं आएगा तो उसमें नुकसान पाकिस्तान का है, लेकिन अब आपके पास 2 इवेंट्स हैं और 2 इवेंट्स का नुकसान आप में भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होगी। एसीसी जब चाहे इसमें चेंजेस कर सकता है, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकता है, वेन्यू चेंज कर सकता है। तो भाई साहब पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले हो गई है, और जो इंडिया है, इंडिया के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं कि भाई अब हम ऐसा क्या बहाना लगाएं कि पाकिस्तान ना जाएं, या अगर जाना पड़ा तो फिर हमारे लिए कितना मुश्किल होने वाला है। अब इंडिया के पास कोई जवाब पैदा नहीं होता कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान नहीं आते तो पाकिस्तान जो है 2 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसका जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ भारत को होने वाला है। धमकियों के बावजूद भी हम भारत में खेल चुके हैं। अगर भारत नहीं आना चाहता पाकिस्तान तो मत आए। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी। के अंदर होगा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है। अब इंडिया के अंदर क्या पाकिस्तान की टीम जाएगी एशिया कप खेलने, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे आईसीसी नहीं है, यहाँ पे एसीसी है। यहाँ पे जो मामला है वो थोड़े अलग है। तो सवाल ये आता है क्या पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेलने इंडिया के अंदर जाएगी? तो जवाब ये है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर बिल फर्ज हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है आईसीसी का इवेंट, तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं चाहे कुछ भी हो जाए, एशिया कप जो है ना एसीसी का, वो भी फिर जिसको कहते हैं यूएई के अंदर होगा, इंडिया के अंदर होता नजर नहीं आ रहा। और अगर हुआ भी तो फिर जिसको कहते हैं ना वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही मैचेस होंगे पाकिस्तान के यूएई के अंदर। ये होता हुआ नजर आ रहा है। साफ सी बात है कि अगर तो भारत की टीम पाकिस्तान में आके एक भी मैच खेल लेती है, एक भी मैच पाकिस्तान में आके खेल लेती है, तब तो पाकिस्तान को जाना चाहिए, तब तो पाकिस्तान का काम बनता जाए। अगर इन केस भारत की टीम नहीं आती, कोई वजह सामने आ जाती है, हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस हो जाते हैं, वो जो एक्स्ट्रा फंड मिला है उसके तहत जो मैचेस हैं वो किसी और मुल्क के अंदर हो जाते हैं भारत के, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा नहीं काफी मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करना इंडिया के अंदर एशिया कप के लिए। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी की बातें चल रही थी उसके बाद अब एशिया कप की बातें चलेगी, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा कि हमने नहीं आना, हमारी ये कंडीशंस है, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। अब आप देखिए पीसीबी क्या वजह रख सकता है। पीसीबी कहेगा कि देखिए अगले 2 टूर्नामेंट है इंडिया के अंदर, 2026 का वर्ल्ड कप और 2025 की एशिया कप। पाकिस्तान बिल्कुल जाएगा, खेलने जाएगा। पाकिस्तान 2025 का एशिया कप भी खेलेगा, 2026 की वर्ल्ड कप भी खेलेगा, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी पहले है, उसके बाद एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप है। तो यहाँ पे भारत को इसको कहते हैं ना थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगले 2 जिसको कहते हैं ना बड़े मुकाबले फिर इंडिया के अंदर ही है। आ जाए खेलने, बिल्कुल आ जाए, लेकिन एशिया कप के अंदर तो सबसे बड़ा मुकाबला ही इंडिया पाकिस्तान का होता है। वो भी एक नहीं होता, तो 2 मुकाबले होते हैं, 2 मुकाबले होते हैं ना। तो ये तो फिर बहुत बड़े मुकाबले होते हैं, तो ये तो होने बनते हैं। तो इसलिए कुछ सोचना पड़ना, और ये बड़े जैसे कहते हैं ना ब्रॉडकास्टर के लिए ईद होती है। अब एशिया कप भारत में है, मेजबानी भारत के पास है, और अब सीन ये है, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है कि पाकिस्तान अब क्या जवाब देगा इसके ऊपर। बट इंडिया के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कहेगा कि ठीक है पाकिस्तान आता है तो आए, नहीं आएगा तो हम कहीं और शिफ्ट कर लें, हमें प्रॉब्लम नहीं। वो कभी भी एशिया कप को लेकर इतना सेंसिटिव हुआ नहीं है। हाँ, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला इतना होता है कि उसमें होता है। बट पाकिस्तान क्या सोच रहा है, जो माहौल बना हुआ है कि भारत की टीम पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, तो ऐसे के अंदर ये बात सामने आना कि एशिया कप की मेजबानी भारत के पास है, तो एक नया सोचा शुरू हो गया कि अब क्या होगा, अब पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, बट उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो चुकी होगी। एंड मेरी उतनी ही ख्वाहिश है, उससे शायद ज़्यादा ख्वाहिश है कि भारत की टीम भी पाकिस्तान में आए। सिर्फ ये एशिया कप नहीं है, उसके बाद भारत को वर्ल्ड कप भी होस्ट करने हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी बननी है वो डिपेंड करेगी भारत की पॉलिसी के ऊपर कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में आता है या नहीं आता। इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से तकरीबन छीन ही ली है, लेकिन वो खुद एशिया कप होस्ट करने वाला 2025 का। तकरीबन नहीं छीन ली है, आप गलत बोल रही हो। आप ये बोलो पूरी की पूरी छीन ली है, क्योंकि इंडिया ही बेस बनी है। खैर भाई, अभी न्यूज ये आई है कि एशिया कप 2025 जो होगा वो होगा इंडिया के अंदर, ठीक है, और एशिया कप 2027 जो होगा 50 ओवर, ठीक है, वो होगा बांग्लादेश के अंदर। अब देखो, अब तो हम इंतजार कर रहे थे 2026 का, अब तो 2026 का पाकिस्तान टीम जो इतनी बड़ी बड़ी भाषणबाजी कर रही थी, हम नहीं जाएंगे, जो इतनी बड़ी बड़ी पीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे थे, तो भाई अब तो बहुत जल्दी आ रहा है। अब तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। एशिया कप तो मेरे भाई चैंपियन ट्रॉफी से भी पहले, चैंपियन ट्रॉफी तो बाद में है ना भाई। अच्छा, ये अभी एकदम हुआ क्या है? नहीं, चैंपियन ट्रॉफी के बाद है, सॉरी, ये और अच्छा हो गया। ये देखो, पहले अब चैंपियन ट्रॉफी होगी, अब चैंपियन ट्रॉफी में जो भी भंड हो, इंडिया नहीं आए भाई, इंडिया अपने मैचेस हाइब्रिड वेन्यू पे खेले, चलो ठीक है।
फिर आ रहा है 2026 की T20 वर्ल्ड कप से पहले 2025 का एशिया कप, जो कि होस्ट कर रहा है इंडिया। और जिस तरह से आपको पता है कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान और इंडिया मेन टीमें होती हैं, ठीक है ना, कि लोग इंतजार करते हैं कि भाई मैचेस देखने को मिलेंगे 2-2। अब देखेंगे मोहसिन नकवी साहब के वाले स्टेटमेंट के भाई हम नहीं जाएंगे। अब मजा आएगा। और ये न्यूज देख के मेरे को देखो दुख नहीं हुआ, मेरे को बहुत सारे अभी मैं देख रहा था पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि यार ये क्या है यार, देखो हमसे छीन ली और देखो इन लोगों को होस्ट बना दिया वापसी से। नहीं वैसे 2025 में बांग्लादेश का था वैसे कि एशिया का बांग्लादेश होस्ट भाई देखो अब यहाँ पर चक्कर कुछ ऐसा है कि अभी आप देखो एक चीज मेंशन है कि देखो अभी आपके सामने आ भी रहा होगा कि देखो 2027 का 50 ओवर एशिया कप बांग्लादेश होस्ट करेगा और 2025 का इंडिया होस्ट करेगा। 2025 के एशिया कप में मेंशन नहीं है 50 ओवर, तो हो सकता है वो 20 ओवर्स देखने को मिले हमें, ठीक है। पाकिस्तान टीम की क्या वैल्यू है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान की T20 सीरीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली जानी है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे, क्या वजह है, ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए आपको पता ही है कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ खेलना है, और इंडिया के साथ जो उनकी सीरीज है वो है बीजीटी ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान के साथ उनकी T20 सीरीज है उसके अंदर उनके मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो टेस्ट के लिए अपनी तैयारी करेंगे। अब आप अंदाजा लगाएंगे जब पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज होती है तब भी मेन खिलाड़ी नहीं आते, इसी वजह से कि जिसको कहते हैं ना, आपको पता है क्या इशू होता है। अब जब पाकिस्तान दूसरे मुल्क में जा रहा है तब भी नहीं वो खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको इंडिया के साथ खेलना ज्यादा जरूरी है, इंडिया को हराना ज्यादा जरूरी है। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी वैल्यू कम है। वहां तो उनको पता है कि इनको तो हमारे जो कहते हैं ना बी टीम भी हरा देगी, मेन टीम को खिलाने की क्या जरूरत। और ऐसी नौबत आई क्यों है, सवाल ये आता है कि ऐसी नौबत आई तो आई क्यों। ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि हम बार बार हारे जा रहे हैं, हम जीत ही नहीं रहे हैं। हम जिसको कहते हैं हर रोज कोई ना कोई सीरीज हारे होता है। हम आयरलैंड से हारे, न्यूजीलैंड से हारे सी टीम से, हम जिसको कहते हैं यूएसए से हारे। जब हम ऐसे छोटी छोटी टीमों से हारते रहेंगे, फिर जब हम बड़े टूर पे जाया करेंगे तो बड़े टूर में जो मेन टीम के साथ हम खेला करेंगे, हम उनकी जूनियर टीम के साथ ही खेला करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि ऊपर वाला भी चाह रहा है कि भाई अब कोई तो अपनी बात निभाए, कोई तो आगे आए। हम चैंपियन ट्रॉफी से थोड़ा सा हटते हैं, फिर भी कोई ना कोई न्यूज कोई तो बात निभाए। अब देखो सीन कुछ ऐसा है कि देखो, वैसे तुम बताओगे चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया नहीं आता है तो हमें पाकिस्तान को कैसी बातें कर रही हूँ मुझसे। इंडिया अगर नहीं आता, भाई नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं आपको अभी लाओ पेपर पेन लाओ, मैं साइन करके दे देता हूँ। मैं यार क्या बात करूँ, भाई नहीं आएगा, कंफर्म नहीं आएगा। अजीब बात है। अच्छा नहीं आता है तो फिर हम पाकिस्तान को भेज दें, भाई मतलब ये सही होगा भेजना। हम कौन होते हैं, ये तो जो हमारे बड़े बड़े लोगों ने, अरे मतलब वही पाकिस्तानी पब्लिक यानी इस बात पे फिर हो जाएगी भाई। मेरा तो फिर तुम्हें पता है शुरू से एक ही कॉन्सेप्ट है कि भाई फिर तो और जाना चाहिए, ठीक है, फिर तो और जाना चाहिए और वहां पर जाएं और एशिया कप के अंदर भारत को हराएं और फिर दिखाएं कि भाई देखो तुम लोग नहीं आए, हमने तुम्हारी जगह पे तुम लोगों को आके हरा दिया, ठीक।